हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे तो देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। काट डाली गर्दन। सो गाइज, आज का ये केस सुन के ये तो जरूर प्रूव हो जाएगा कि इस दुनिया में मेंटल लोगों की कमी नहीं है। और ये केस है यूपी के बुलंदशहर खुर्जा डिस्ट्रिक्ट का। और जिस दिन ये इंसिडेंस हुआ था उस दिन भी वहाँ के लोगों के लिए एक नॉर्मल सा ही दिन था। लेकिन दोपहर को वहाँ के लोगों ने वहाँ के कब्रिस्तान में कुछ ऐसा देखा जो कि हॉरर मूवी के सीन से कम नहीं था। उन्हें वहाँ पे 30 साल की लड़की जिसका नाम आसमा था उसका शरीर मिला। लेकिन आखिरकार ये शरीर वहाँ पहुंचा कैसे और इसे किसने मारा था? सो लेट्स डाइव इनटू दिस केस एंड फाइंड द ट्रुथ स्टोरी बिहाइंड इट। आज से 2.5 साल पहले आसमा की सलीम नाम के बंदे के साथ शादी हुई थी। और शादी के बाद ये दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बुलंदशहर के खुर्जा नगर में शिफ्ट हुए थे। और वहां उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद एक घर ढूंढा था रहने के लिए। अब ये लोग इस घर में अकेले नहीं रहते थे, यहाँ पे काफी सारे रेंटर्स रहते थे और भी किराएदार रहते थे इनके साथ। यहाँ पर इन लोगों की इनकम ज्यादा नहीं होती, सो दे जस्ट शेयर देयर प्लेस। यहाँ पे ये लोग मतलब एक ही घर में काफी सारे लोग रहते हैं एक एक रूम में। सो हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सलीम के पास इतने पैसे नहीं थे और वो एक ढाबे पे एज अ वेटर की जॉब किया करता था। अब जितने भी पैसे सलीम के पास आया करते थे वो सारे पैसे सलीम अपने फैमिली पे लगा दिया करता था। अब यहाँ लेकिन एक और बात है, यहाँ जितने भी सारे रेंटल्स रहा करते थे यहाँ पे एक अदनान नाम का व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। एंड ये जो अदनान नाम का व्यक्ति था ये भी शादीशुदा व्यक्ति था और ये अपनी बीवी के साथ यहाँ रहा करता था। एंड ये सारे लोग इस पूरे प्लेस को शेयर कर रहे थे, मतलब जितने भी रेंटल्स लोग थे वो सब शेयर कर रहे थे। यहाँ पे अदनान भी शेयर कर रहा था, आसमा और सलीम भी शेयर कर रहे थे इस प्लेस को। अब जो अदनान और सलीम था इन दोनों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो दोनों की सेम प्लेस पर ही थी, मतलब दोनों फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे। लेकिन यहाँ ये जो अदनान था वो अपनी फैमिली को पालने के लिए, अपनी बीवी को पालने के लिए वो एग्जैक्टली काम क्या करता था ये किसी को नहीं पता। यहाँ लेकिन इतना तो क्लियर था कि अदनान की कोई एक स्टेबल जॉब नहीं थी, वो अलग अलग जॉब्स किया करता था अपनी फैमिली को पालने के लिए। एंड लेकिन जो सलीम था उसकी एक स्टेबल जॉब थी ढाबे पे एज अ वेटर। क्योंकि यह जो अदनान था वो एक यूनिक कैरेक्टर था, क्योंकि इसको बॉलीवुड मूवीज देखने का बहुत ही ज्यादा क्रेज था। एंड वो जब कभी भी बॉलीवुड की कोई भी मूवी देखता वो अपने आप को उस मूवी का मेन कैरेक्टर इमेजिन करने लगता था। अब लेकिन आप लोगों में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मूवीज का दीवाना होना कौन सी बड़ी बात है, आधे से ज्यादा इंडिया मूवीज का दीवाना है, राइट, बॉलीवुड का दीवाना है। लेकिन यहाँ ये जो अदनान था इसकी दीवानगी एक अलग ही लेवल की थी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आगे इस केस में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लू बन जाती है। एज आई सेड कि अदनान को बॉलीवुड मूवीज देखने का काफी ज्यादा क्रेज था और वो अपनी रियल लाइफ में भी अपने आप को किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं समझता था। एंड वो खुद को भी अपने फेवरेट हीरो की जैसे रखता था। वो अपनी फेवरेट मूवीज के डायलॉग बोला करता था। वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था मूवीज को देखकर, मूवीज के कैरेक्टर्स को देखकर वो अपने आप में उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने लगा था। एंड वही बात करें सलीम की, सलीम अपनी वाइफ के लिए, आसमा के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया करता था दिन भर और हमेशा उसे कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश किया करता था। लेकिन वहीं पे अदनान को अपनी बीवी से ज्यादा कुछ खास लगाव नहीं था। अब जब सलीम काम पे जाया करता तो यहाँ अदनान ने सलीम की बीवी मतलब आसमा को यहाँ नोटिस करना शुरू कर दिया था और यह पहली नजर में ही अदनान को आसमा पसंद आ गई थी। ही लाइक्ड हर। और शादीशुदा होने के बावजूद भी यहाँ आसमा को अदनान पसंद आने लगा था। इवन आफ्टर ऑल दोज थिंग्स जो सलीम आसमा के लिए किया करता था उस सबको इतनी प्रायोरिटी ना देकर आसमा यहाँ पर अदनान की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, उसे अप्रोच करने लगी और अब वो अदनान को पसंद करने लगी थी, वी कैन से। अब जब सलीम अपना सारा दिन ढाबे पर बिजी रहता तो इसकी पीठ पीछे आसिमा और अदनान सारा दिन मिला करते हैं और क्या किया करते हैं ये सब सलीम को खैर खबर नहीं थे। अब कुछ ही दिनों में इनका मिलना ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गया था और अब यहाँ ये दोनों आसमा और अदनान अपने अपने पार्टनर्स के ऊपर चीट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ कुछ ही दिनों में सलीम ने आसमा और अदनान के बीच जो चल रहा था उस बात को नोटिस कर लिया था और इसीलिए सलीम ने ये डिसाइड किया कि वो अब उस जगह नहीं रहेगा और अब यहाँ आसमा और सलीम शहर के किसी दूसरी लोकेलिटी में
रेंटल अपार्टमेंट ढूंढकर वहीं शिफ्ट हो गए थे। तो अब यहाँ सलीम ने पूरी कोशिश करी अदनान और आसमा को एक दूसरे से अलग करने की, ये सोच के कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो मिल नहीं पाएंगे और शायद इनका ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सलीम को ये चीज पता नहीं थी कि वो कितना गलत है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि अदनान को मूवीज देखने का काफी ज्यादा क्रेज था, तो बहुत ज्यादा फिल्मी टाइप का था। एंड तब जैसे ही अदनान आसमा से थोड़ा सा दूर हुआ तो इन दोनों के प्यार का एक और चैप्टर खुला। एंड इन दोनों के दूर होने के बाद भी अदनान और आसमा का इनका मिलना बंद नहीं हुआ। इनफैक्ट इन दोनों के अंदर और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया एक दूसरे के लिए। एंड इनफैक्ट अदनान यहाँ आसमा को मिलने खीर खाने के लिए अदनान आसमा को कब्रिस्तान में बुलाया करता था। एंड यहाँ अदनान काफी क्लेवर तरीके से प्ले कर रहा था, क्योंकि अदनान को पता था कब्रिस्तान यूजुअली खाली रहता है और यहाँ कोई आता जाता नहीं है, और इसीलिए ये जगह इन दोनों की मिलने की एक परफेक्ट प्लेस बन चुकी थी। एंड अदनान आसमा के लिए इतना ज्यादा पागल था कि उसने आसमा को एक फोन भी दिला दिया था। एंड जस्ट बिकॉज कि वो दोनों फोन पे बात कर सके, ये जो होते हैं ना छोटे वाले फोन, कीपैड वाले, वो फोन इसे गिफ्ट किया। लेकिन उस फोन में प्रॉब्लम ये थी कि आसमा को ठीक से अदनान की आवाज नहीं आती थी। लेकिन यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अदनान ने क्या किया, अदनान ने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करके एक नया 10,000 रुपए का फोन खरीद के आसमा को गिफ्ट कर दिया। एंड आप सोच सकते हो अदनान की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, और यहाँ अदनान के लिए 10,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। एंड वो भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। एंड यहाँ अदनान ने अपनी वाइफ के लिए कभी कोई गिफ्ट ले जाना जरूरी नहीं समझा। इनफैक्ट गिफ्ट को तो छोड़ो, उसने उसे कभी भी उसकी जरूरत की चीजें नहीं दिलाई, और यहाँ उसने आसमा के लिए एक 10,000 रुपए का फोन खरीद के उसको गिफ्ट किया। सो इन शॉर्ट हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि अदनान के पास अपनी गर्लफ्रेंड पर पैसे खर्च करने के लिए थे, उसका यहाँ पूरी तरीके से अब दिमाग खराब हो चुका था, और अब वो यहाँ किसी और की वाइफ पर, जिसको वो पसंद किया करता था, उस पर पानी की तरह पैसे बहा रहा था। एंड इवन ये सब करना तो वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट अगर अदनान ये सब नहीं करता तो वो अपने ही दिमाग में अपनी एक हीरो वाली इमेज कैसे मेंटेन करता। एंड वहीं आसमा को अदनान का सो कॉल्ड प्यार एंड अटेंशन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। जहां सलीम अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था, वहीं आसमा को अदनान की तरफ से इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स मिल रहे थे। लेकिन शायद आसमा यहाँ ये भूल गई थी कि जो इंसान अपने डिल्यूजन को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकता, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भूल सकता है, अपने परिवार को भूल सकता है, वो आदमी किसी और चीज को पाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकता होगा। सो दे बोथ वर इन लव एंड दे बोथ वर एंजॉयिंग। एंड अभी यहाँ अदनान और आसमा के जो पार्टनर थे, वो दोनों इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे। एंड यहाँ अदनान जो था वो अपना पूरा फोकस आसमा पे रखता था, वो अपनी बीवी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। एंड यहाँ आसमा का भी कुछ इसी टाइप का बिहेवियर था, वो सलीम के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचता। जब भी कोई इंसान शादी करता है तो उसकी इतनी तो एक्सपेक्टेशंस होती ही है अपने पार्टनर से कि वो उसका साथ निभाएगा, जिंदगी के उतार चढ़ाव में उसका साथ देगा। लेकिन यहाँ अदनान और आसमा के पार्टनर्स को ये चीज बिल्कुल भी नसीब नहीं हुई। एंड यहाँ ये चीज सलीम को भी पता थी कि अदनान से दूर होने के बाद आसमा उससे फ्रिक्वेंटली मिलने लगी है, उससे काफी ज्यादा बातें करने लगी है। एंड इस पॉइंट तक आते आते सलीम ने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन अब उसने हार मान ली थी। एंड सलीम को अब ये चीज भी पता थी कि ये जो रिलेशन है आसमा का और अदनान का, ये अब हाथ से निकल चुका है। कहीं ना कहीं अब इस चीज में ज्यादा मिंगल करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज सलीम भी जानता था कि अदनान एक अच्छा आदमी नहीं है, वो एक सन की आदमी था जिसके लिए जिंदगी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आसमा इस बात से पूरी तरीके से अनजान थी, या फिर वो इस बात को जानते हुए भी नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन जल्दी ही इन दोनों का ये जो प्यार था ये बिगड़ने वाला था, और आसमा को अदनान का असली रूप दिखने वाला था। अब ये दोनों साथ साथ तो थे लेकिन साथ भी नहीं थे, मतलब इनकी जो बॉन्डिंग थी वो काफी क्लोज थी, बट ये रह ही साथ में नहीं रहे थे। तो अदनान हमेशा से आसमा को कॉल किया करता था, लेकिन यहाँ अदनान ने एक चीज नोटिस की थी, वो जब भी आसमा को कॉल किया करता था दिन में या फिर रात में, या तो उसका फोन बिजी जाया करता था या आसमा उसका फोन उठाती नहीं थी। एंड इस चीज को देख के अदनान वॉज कि मैंने तेरा खर्चा उठाया, मैंने तेरे को फोन दिलाया, मैंने तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, एंड तू मेरा ही फोन नहीं उठा रही है। और बार बार यही चीज, यही सेम पैटर्न देखने के बाद अदनान आसमा से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया।
एंड अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गया था। एंड अदनान को यहाँ ये शक होने लगा था कि जैसे इसने अपने पति को चीट किया है मेरे लिए, ये कहीं मुझे तो नहीं चीट कर रही है किसी और के लिए। यहाँ अब अदनान ऐसा सोचने लगा था कि ये कहीं आसमा किसी और लड़के से तो नहीं बात कर रही है, वो भी मेरे दिए हुए फोन से। एंड अब जब कभी भी इन लोगों की लड़ाई हुआ करती थी, उस लड़ाई का मुद्दा भी यही होता था। अब इस सब की वजह से अदनान जो था वो 24 घंटे गुस्से में रहता था और अदनान ने ये ठान लिया था कि अब वो आसमा को एक सबक सिखाकर छोड़े। 11 जून ट्यूसडे अदनान ने उसी कब्रिस्तान में आसमा को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि वो दोनों यूजुअली वही मिला करते थे। तो आसमा ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और वो अदनान से वहां उस कब्रिस्तान में मिलने चली गई। एंड आसमा को भी पता नहीं था कि अदनान के एग्जैक्ट इंटेंशंस क्या हैं, तो वो वहीं गई उससे मिलने कब्रिस्तान में। अब जैसे ही अदनान आसमा से मिला तो उसने उसका फोन लिया और उसने उसकी पूरी फोन को चेक किया। अब यहाँ अदनान को पता लगा आसमा सलीम और अदनान के अलावा भी काफी सारे लड़कों से बातें किया करती है। एंड ये चीज देखते ही अदनान को पता चल गया कि मैंने आसमा पे अपना पूरा वक्त जाया किया है, इस पे मैंने इतना पैसा खर्च किया है। एंड यहाँ अदनान की खोपड़ी सनक गई। इससे पहले यहाँ आसमा अदनान को कोई अपना एक्सप्लेनेशन देती, अदनान ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसका गला काट दिया। विद इन फ्यू सेकेंड्स आसमा की जिंदगी वहीं खत्म हो गई थी उसके लवर के थ्रू। एक्चुअली अदनान उसको आया ही था मारने के लिए, लेकिन उसने उससे कंफर्म नहीं किया कि उसने ऐसा कुछ किया है या नहीं। ये थोड़ा सा फिल्मी साउंड कर रहा है, लेकिन आप में से काफी ज्यादा लोग ये भी सोच रहे होंगे जब अदनान ने आसमा को मारा तो क्या आसमा चिल्लाई नहीं। मे बी इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, जो कब्रिस्तान होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्टी रहते हैं, खाली रहते हैं, तो शायद चिल्लाई हो तो उसकी चीखें किसी को सुनाई ना दी हो। एंड वैसे भी मॉर्निंग का टाइम था और ये टाइम एकदम परफेक्ट था अदनान के लिए आसमा को यहाँ मारने के लिए, और अर्ली मॉर्निंग में कौन ही कब्रिस्तान जाएगा। एंड ये सब करते हुए अदनान को वहाँ किसी ने देखा भी नहीं, तो ये सब करके वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। एंड अदनान ये भी सोच रहा था कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, बट अदनान ये भी भूल गया था कि ये कोई मूवी नहीं, ये एक रियल लाइफ है और रियल लाइफ में हर एक चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एंड अब बहुत ही जल्द अदनान ने जो हरकतें की थी वो अपनी इन हरकतों की वजह से अपने इन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने वाला था। अब पूरे दिन आसमा की बॉडी उसी कब्रिस्तान में पड़ी रही, लेकिन किसी की उस पर नजर नहीं गई। लेकिन थैंक्सफुली कुछ लोग उस कब्रिस्तान में गए और उन्होंने वहाँ आसमा की बॉडी को देखा और उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। आसमा इस कब्रिस्तान से थोड़ी ही दूर रहती थी, तो जो लोग उस कब्रिस्तान के नियर बाय रहते थे वो इस आसमा की बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। आसमा की गर्दन पे चाकू चलाया गया था और उसकी बॉडी अकड़ भी गई थी, क्योंकि उसकी बॉडी काफी टाइम से वहाँ उस कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी। अब पुलिस को भी पता लग चुका था ये एक मर्डर केस है, इसीलिए पुलिस ने आसमा की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया था और अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी थी। और वहीं दूसरी तरफ शाम को सलीम, आसमा का हस्बैंड, अपने घर पे लौट चुका था और जब उसने आसमा को घर पे नहीं पाया तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और सारी कोशिशें करने के बाद जब उसे आसमा नहीं मिली तो फिर वो पुलिस के पास गया और उसने पुलिस को बताया कि उसकी वाइफ सुबह से घर नहीं आई है। और फिर पुलिस ने ये सारे डॉट कनेक्ट किए और पुलिस पहचान गई कि जो कब्रिस्तान में बॉडी मिली है वो बल्कि किसी और की नहीं, सलीम की वाइफ आसमा की है। और पुलिस से पूछताछ करने के बाद ये भी कंफर्म हो गया था ये किसी और ने नहीं बल्कि अदनान ने किया है। और इसीलिए वो लोग उसी दिन अदनान के घर पे पहुंचकर अदनान को अरेस्ट भी करते हैं। और जब पुलिस अदनान के घर आई तो उन्होंने दोनों को, अदनान और मर्डर वेपन दोनों को ढूंढ लिया था। और अब यहाँ पुलिस को भी कंफर्म हो चुका था कि आसमा को अदनान ने ही मारा है। अब यहाँ चौंका देने वाली बात ये थी, जो अदनान था उसने एक भी बार मना नहीं किया कि उसने आसमा का कत्ल नहीं किया और वो अपने आप को इनोसेंट भी प्रूफ नहीं कर रहा था। उसने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। वीडियो दिखाऊंगा मैं, वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था इस चीज को लेकर के। अगर तुम लोग उसका अरेस्ट वीडियो देखोगे तो तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे, वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, वो उसे अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है। वो अपने बाल संवार रहा था, वो किसी मूवी के जैसे लोगों को वेव कर रहा था। मतलब उसे कोई रिग्रेट ही नहीं था इस चीज का कि उसने आसमा का कत्ल कर दिया। उसमें जरा सी भी गिल्ट की झलक नहीं थी। और ये सब अदनान के लिए किसी मूवी से कम नहीं था जिसमें एक पुलिस किसी हीरो को अरेस्ट कर रही हो। लिटरली ये बंदा किसी साइको से कम नहीं था, क्योंकि हद तो तब हो गई थी जब इसने आसमा को इतनी बेरहमी से मारा। और जब रिपोर्टर ने इसका इंटरव्यू लिया तो आप क्लियरली देख पाओगे इसका जो मेंटल हेल्थ है वो कैसा है। इसे अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं हो रहा। एंड इनफैक्ट उसने इस इंटरव्यू में खुशी खुशी अपने सारे क्राइम को एक्सेप्ट किया
और जब अदनान से पूछा गया कि तुमने आसमा को क्यों मारा, तो उसका सिंपल एक ही स्टेटमेंट था कि उसके लवर ने उसे धोखा दिया है। और ये भी बोला कि सजा वैसे ही मिलती है जिस हिसाब का धोखा दिया जाता है। तेरा बल्लू बल्लू क्यों हत्या की, क्या नाम है? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया, और धोखे तो देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। काट डाली गर्दन। तुमने बदल काट दी उसकी? जी, किस चीज से काटी? चाकू से। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी, और दूसरे यार से फंस गई। मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुए अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये काम? बल्लू, संजय दत्त, तेनू संजय दत्त का सर में। और अब ये झंडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा, और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर करा है मैंने, तो 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा।